हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट के बारे में और एक बहुत अच्छा मौका आपको देखने को मिलेगा। कई सारे स्टूडेंट इन पोस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसीलिए आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप साथ के साथ इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको सीबीएसई के अंदर बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो 2 पोस्ट सीबीएसई ने निकाली है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो आपको कुछ 212 देखने को मिलेगी। एग्जाम का लेवल इतना टफ नहीं होता है, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में 2 जनवरी को ये फॉर्म निकाला गया है। इसका डिटेल जो नोटिस आया है हम उसकी बात भी करेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि यस, इसके हाईलाइट्स क्या है, फॉर्म कब तक हम फिल कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट है वो क्या रहेगी, और एग्जाम कौन कौन से होंगे, कितने फेजेस में होंगे, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि सिलेबस क्या है। और यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अगर हम सिलेबस की बात करें ना, तो सीबीएसई ने अपने डिटेल्ड नोटिस के साथ एक 1 to 1 लाइन बताई है कि हम क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाले हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा डिटेल्ड सिलेबस भी देखने को मिलेगा। जब हमारे पास डिटेल्ड सिलेबस होता है तो हमारी जो प्रोसेस है पढ़ने की वो भी बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए बात करेंगे, बहुत अच्छा मौका है, पेपर बहुत टफ नहीं आता। और यहाँ पे जो पे स्केल की अगर हम बात करें तो वो भी आपको लेवल 6 का देखने को मिलेगा सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में। एंड यस, यहाँ पे 2 तरीके की पोस्ट निकाली गई है। तो सीबीएसई में निकली जो है नौकरी, आसान परीक्षा और पैसा ज्यादा, क्योंकि पे लेवल 6 होने वाला है यहाँ पे। और 12वीं और ग्रेजुएशन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पोस्ट है। एक पोस्ट के लिए आपके लिए 12th पास होना चाहिए, दूसरी पोस्ट के लिए आप किसी भी फील्ड से अगर ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे आपको जब हम सुपरिटेंडेंट की बात करने वाले हैं तो ये एक बहुत नामी पोस्ट है जिसके अंदर पे स्केल 6 से जो है पेमेंट होने वाली है। तो कुछ 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो सकती है। एंड जो दूसरी पोस्ट है वो होती है बाबू पोस्ट, तो वो भी आपको बहुत अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगेन। तो सीबीएसई की बात कर रहे हैं जिसको आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते ही हैं। एंड अगेन हाईलाइट की बात करेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको 1 तारीख से देखने को मिलेगा। और ये फॉर्म फिल करना जो है 2 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट क्या है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसी महीने की 31 तारीख जो है ये लास्ट डेट है, इसी तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 212 आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन एग्जाम जो आपका लास्ट फी, जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी होती है उसको पे करने की लास्ट डेट भी आपको 31 जनवरी देखने को मिलेगी। एग्जाम डेट कब करवाया जाएगा वो अभी बताया नहीं गया है, बट ये जल्दी ही आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। अगेन पोस्ट की बात करेंगे कि मैम कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब से मैं आपको बोल रही थी कि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, इसके अंदर आपका जो है पेमेंट, जो पे स्केल रहता है वो आपको लेवल 6 का देखने को मिलेगा। और दूसरी जो पोस्ट है जो हम बाबू पोस्ट कहते हैं, ये है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसके अंदर टोटल पोस्ट है 17, सुपरिटेंडेंट के अंदर है 142। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसको क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, बैचलर डिग्री, आप ग्रेजुएट होने चाहिए बस। और दूसरा यहाँ पे मांगा गया है कि आपकी जो टाइपिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। तो देखो, हम कई सारे रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आपने तैयारी की होगी या आपने फिल किया होगा, उसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा अगर आपने टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। एंड अगेन एसएससी में भी हम देखते हैं कि कई पोस्ट पे जो है टाइपिंग टेस्ट देना होता है, बट यहाँ पे एक कंप्यूटर नॉलेज भी बोला गया है। तो ये इसका जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो आप 12th पास होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है। और दूसरा यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM और हिंदी 30 WPM की स्पीड जो है मांगी गई है। एंड अगेन आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं। तो यस, जो एग्जामिनेशन फी है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए है। बट अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या विमेन या एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको एक भी पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत मजेदार बात है। नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको जो है, पोस्ट कम है बट हम कैटेगरी वाइज भी पोस्ट की बात करेंगे, बट पेपर का लेवल बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप जो एसएससी में पढ़ा है वही यहाँ पर पूछा भी जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगेन। अगर हम बात करें ग्रुप बी की पोस्ट, जो कि कौन सी आपकी सुपरिटेंडेंट, और इसका जो पे लेवल होगा वो होगा पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम ग्रुप सी की बात करें जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और इसका पे लेवल 2 आपको देखने को मिलेगा।
टोटल पोस्ट अगर हम बात करेंगे तो यस, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो है 30। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। हम डिटेल नोटिस भी देखेंगे, ऑफिशियल नोटिस भी इसका देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 27। अब हम कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं। तो एससी में 21 है, एससी में 10 है, ओबीसी की बात करेंगे 38, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 14, यूआर की बात करेंगे अनरिजर्व 59, और टोटल कितनी है 142। उसी सेम अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो एससी में है 9, एसटी में 9, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर 34, ईडब्ल्यूएस में 13, अनरिजर्व में 5, टोटल यहाँ पे आपको 70 पोस्ट देखने को मिलेगी। और टोटल कुल मिलाकर कितने हैं, टोटल दोनों की मिलाकर आपको कुछ 212 पोस्ट हैं। ठीक है, बाइफिकेशन देख लिया, एज देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा एक देखते हैं कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा और कितने फेजेस में एग्जाम होगा। तो अगर हम सुपरिटेंडेंट की बात करें जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसका जो पे स्केल होने वाला है वो होने वाला है पे स्केल 6। पे स्केल 6 अच्छा खासा आपको जो है पोस्ट देखने को मिलेगी। अगेन एसेंशियल क्या मांगा गया था कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज बात की गई थी 30 इयर्स, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया गया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, किस प्रोसेस से इसमें रिक्रूटमेंट होगा, तो ये जो एग्जाम है ये टीयर 1 और टीयर 2 में करवाया जाएगा। टीयर 1 जो होगा वो आपका जो प्री एग्जामिनेशन कहलाया जाएगा, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ठीक है, टीयर 2 की बात करेंगे, इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रिटन एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज दोनों पूछे जाएंगे। टीयर 1 में सिर्फ एमसीक्यू होने वाला है। एंड इसके अलावा ये आपकी जो है टाइपिंग स्किल्स के बारे में बात की गई है कि टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो 2 मेथड है, ठीक है, एक है टीयर 1 और टीयर 2, और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट अलग से है। ये आपका सुपरिटेंडेंट के लिए। आगे चलते हैं, जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे। मैम जूनियर असिस्टेंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो पहले तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या बोला गया है कि 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर है। एंड उसके अलावा टाइपिंग स्पीड की बात की गई है। एज बिटवीन 18 टू 27, मैक्सिमम एज 27, बट एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगेन इसका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, तो अगेन सिर्फ यहाँ पे टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा, ओनली टीयर 1 एग्जामिनेशन। कोई मेंस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टीयर 1 होगा जो कि प्रीलिम्स होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट। तो अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत आसान है, अगर आप और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो। अगेन अगर आपको एक नौकरी जो है अपनी आने वाले टाइम में पक्की करनी है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार अगर आपको लगता है कि मैम ये मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो फॉर्म तो फिल जरूर करना। फॉर्म फिल करने में कुछ नहीं जाएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो ही बढ़ेगा। एंड अगेन देखो सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगी, सिलेबस भी देखकर आपको मजा आ जाएगा। अरे मैम यही सब तो पढ़ा है, यही सब आपने पढ़ाया है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि देखो पोस्ट कम है, तो जो अगर हम बात करें पोस्ट की तो पोस्ट यहाँ पे बहुत कम है, बट जो अगर हम कट ऑफ की बात करें वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी एक आपको अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। बट सिलेबस देखने के लिए मैं आपको डिटेल्ड नोटिस की तरफ लेके चलूंगी। तो यस, ये आप देखोगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का डिटेल नोटिस है। यहाँ पे दोनों पोस्ट की बात की गई है। सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 होगा, जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 होगा। ये मैंने आपको बाइफिकेट करके बता दिया है। अगेन आगे चलेंगे, नीचे देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ये 2 तारीख से शुरू हो गए हैं और 31 जो है इसकी लास्ट डेट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीबीएसई की वो विजिट करना होगा अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड दीजिएगा, सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, रिजर्वेशन हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि रिजर्वेशन यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी दोनों के लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का है। तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे अप्लाई है, बट मैक्सिमम एज हमने देखा कि सुपरिटेंडेंट में 30 है और वहीं पे जूनियर असिस्टेंट में 27 है। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैम रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। एंड अगेन एग्जामिनेशन फी आपकी 800 रुपए होने वाली है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी होगी। हाँ जी, यहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरिटेंडेंट के लिए कि एग्जामिनेशन सिलेबस क्या है। देखो सीबीएसई की बहुत अच्छी बात यही है कि वो अपना सिलेबस बहुत डिटेल में बता देता है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिएगा, तो अगेन जब हम टीयर 1 की बात करेंगे, टीयर 1 का पार्ट 1 जो होगा उसमें आपके ये सारे इवेंट्स पूछे जाएंगे।
करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। यही आप एसएससी के लिए पढ़ते हो, यही आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो। तो अगेन मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ द इंडियन वर्ल्ड, तो 1 ईयर का आप ये देख लोगे। उसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि आप करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हो, रोज सुबह 9 से 10 क्लास इसी चैनल पे लगती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पर्सन एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज, अगर रिसेंटली न्यूज में जो भी पर्सन है, अपॉइंटमेंट है या प्लेसेस है उनके बारे में पता होना चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया रोल एंड आईसीटी एंड एआई इन मॉडर्न टाइम्स। तो ये आपको जो है सिलेबस डिटेल में सीबीएसई ने दिया है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे, जिसका टोटल मार्क्स 90 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में आपका जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, ये आपसे पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी एंड डेटा एनालिसिस। तो अगेन जो सिलेबस आप पढ़ते हो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वही सिलेबस देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, टोटल मार्क्स 90 रहेगा। पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 आपका अर्थमेटिकल है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अर्थमेटिक के ये टॉपिक्स रहेंगे एंड अलजेब्रा के ये टॉपिक्स रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सीबीएसई जो अपना सिलेबस देता है ना, वो बड़ा खोल के देता है ताकि बच्चों को तैयारी करने में दिक्कत ना हो। नेचुरल नंबर्स आ गया, टिक कर दो अपनी टॉपिक पे, हाँ जी मुझे ये अच्छे से आता है, जो नहीं आता उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। आगे चलते हैं। अगेन और क्या सिलेबस में होने वाला है, पार्ट की देख लेते हैं। जियोमेट्री के ये टॉपिक्स आने वाले हैं और स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक पूछे जाएंगे। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। पार्ट 4 में जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जिसके आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे। अगेन इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। वहीं पे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ शब्द, ये सारा जो है आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा। अगेन दोनों का मिला के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 90 मार्क्स के होंगे, 15-15 ईच, 15 हिंदी 15 इंग्लिश। पार्ट 5 में आपका कंप्यूटर नॉलेज देखा जाएगा। कंप्यूटर के बेसिक्स, सॉफ्टवेयर नॉलेज, वर्किंग विद इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। तो ये थोड़ा पार्ट ऐसा है जहां पर आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, बाकी ऑल सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी हुई होंगी। अगेन इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, आपके टोटल मार्क्स 90। टोटल और नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में आपके 150 होंगे, जिनका टोटल मार्क्स होगा 450। ये आपका सुपरिटेंडेंट का टीयर 1 का सिलेबस। आगे चलते हैं। टीयर 2 भी तो हमने देखा था, जिसमें ऑब्जेक्टिव और हमने डिस्क्रिप्टिव पेपर देखा था। ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स में ये सारा पूछा जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन इन रीसेंट न्यूज, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा वही करंट अफेयर आपका वापस से पूछा जाएगा। रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, देखो स्पेसिफाई किया हुआ है कौन कौन सी एजेंसी से पूछेगा। कमेटी रिपोर्ट एंड टास्क फोर्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यस, ये आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे, टोटल मार्क्स 30, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव के इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहेंगे, टोटल मार्क्स 20। आगे चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, मेजर एंशिएंट एंड मिडिवल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर लैंडमार्क्स एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट, तो ये हम ऑलरेडी एसएससी में बहुत जब पढ़ते हैं, अपना जीएस का सिलेबस उस दौरान कवर करते हैं, ठीक है। मेजर डायनेस्टीज ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री आपके यहाँ पे पूछी जाएगी। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ये हमने कर लिए, कुछ समय पहले ही हमने क्लास में किए हैं, 2 से 3 वाली क्लास जो होती है। इकोनॉमी पूछा जाएगा, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बजट की थोड़ी सी नॉलेज, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं एसएससी की तैयारी के दौरान, वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, अलग से कुछ नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में सिलेबस बताया है, तो डिटेल में हम कवर भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज। आगे चलते हैं। वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, मॉनसून, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट एंड उसके अलावा मिनरल्स, आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल, गैस एंड उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये आपका टीयर 2 का सिलेबस होने वाला है। आगे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज के 22 जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। ये आपका टीयर 2 का सिलेबस। पे स्केल 6 होने वाला है, तो स्टेट लेवल की पोस्ट आपको ये देखने को मिलेगी। सुपरिटेंडेंट की बात कर रहे हैं सीबीएसई के अंदर। जूनियर असिस्टेंट, तो अगेन यहाँ पे सिर्फ 12th पास चाहिए और आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। अगेन यहाँ पे आपको मेंस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। एंड इसमें पार्ट 5 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पार्ट 5 ही रहेंगे, प्रीलिम का ही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा जो आपने ऊपर वाले के लिए पढ़ा है, वही सिलेबस रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीके और करंट अफेयर्स मिला के 30 रहेंगे, रीजनिंग के 25 रहेंगे
एंड अगेन रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 25 रहेंगे, उसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी के 25 रहेंगे, कंप्यूटर के 10 रहेंगे, और यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन, इसके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपका मेंस नहीं होता है। बहुत अच्छा चांस है, फॉर्म फिल कर लीजिए और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे ये भी दिया जाएगा, टाइपिंग की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आपके एग्जामिनेशन सिटी कौन कौन सी हो सकती है? विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज और देहरादून, ये आपके एग्जामिनेशन सिटी हो सकती है। इसमें से आप चुन सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन देने कहाँ पर जाना है। ऑलराइट, अगेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि मैम हम तैयारी कर रहे हैं, हमें जुड़ना है, हम कहाँ से तैयारी करें, तो एसएससी वाला सिलेबस अच्छे से करके रखो। और जो भी करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह आपकी 9 से 10, ठीक है, तो 9 से 10 जो आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है इसमें जुड़ जाओ। 9 से 10 इसी चैनल पे होती है, मैं ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। 2 से 3 आपका एसएससी की क्लास होती है, वो कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एसएससी सीजीएल या एसएससी का पढ़ा हुआ है तो आप टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज मैम कहाँ मिलेगी हमें, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, अड्डा 24/7। आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7, पहला ही वेब पेज आपको खोलना होगा एंड यहाँ पे आपको टेस्ट प्राइम दिखेगा, जिसके अंदर 500+ एग्जाम्स कवर किए गए हैं। हर एग्जाम इसके अंदर कवर किया गया है। आप इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड अगेन ये एक ऐसा आपको जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपने एनरोल कर लिया तो आपके हर एग्जाम को कवर किया जा सकता है। इसका प्राइस है अभी 399 रुपीज, बट आपके पास एक कोड है और वो कोड कौन सा है, Y989 कोड रहेगा, Y989, ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और जैसे आप ये कोड लगा लेंगे Y989, देखो प्राइस और कम हो गया। जहां पर आपको 399 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, अब आपको जो है ओनली 379 ही पे करना होगा, ओनली 379। देख सकते हैं आप, Y989 कोड रहेगा, 379 के साथ आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। एंड अगेन आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगेन टेलीग्राम के चैनल की बात करेंगे तो उसका नाम रहेगा, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, GS बाय शीतल जांगिया। यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम आप हमें प्रीवियस ईयर एक पेपर करवा दो तो हम वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। टेस्ट प्राइम में एनरोल करने के लिए Y989 कोड को यूज करें। बाय, टेक केयर।